इतने सारे बंदों से खेलने के बाद भी कोई बंदा भाई को हरा ही नहीं पाता। भाई ऐसी भी क्या स्किल्स हैं आपके पास जो आपको कोई बंदा हरा ही नहीं पाता। और लाइव स्ट्रीम पे भाई के हैक साफ साफ दिखने के बावजूद भी कोई बंदा लाइव चैट में भाई को हैक कर क्यों नहीं बोलता। जैसे ही सामने वाला बंदा फायर देता है, अब तुम ये देखो भाई कहाँ डैमेज दे रहे हो यार। भाई अभी तक तो इस मैच का जो रिकॉर्ड था वो 5-5 चल रहा था, लेकिन पता नहीं हमारे डोम्स भाई को एकदम से गुस्सा आता है और भाई पता नहीं कैसे वे अपने अपोनेंट को कुत्ते के जैसे मारने लगते हैं। मतलब भाई तुम चाहते क्या हो बंदों से? मतलब हैक लगा के तुम खेल रहे हो, आरपी का झूठा वादा तुम कर रहे हो, स्कैम तुम कर रहे हो, पैसे तुम लूट रहे हो बंदों से। भाई कितने स्कैम करोगे आखिर? और भाई ये बंदा इतना नीच किस्म का इंसान है जो इसकी लाइव स्ट्रीम पर बोट काम करते हैं, भाई उनके साथ भी इसने स्कैम कर रखा है। तो मेरे भाई लोग क्या हालचाल, तो आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। अब भाई आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है डोम्स गेमर के ऊपर। अब जो बंदे हमारे भाई को नहीं जानते, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे भाई लाइव स्ट्रीम के ऊपर रूम खेलते हैं बंदों के साथ, और जो बंदा भाई से जीत जाता है उसको देते हैं भाई रॉयल पास। लेकिन भाई यहाँ पर शौक कर देने वाली बात तो ये है कि भाई अपने चैनल पे 4-4, 5-5 घंटा लाइव स्ट्रीम करते हैं और इतने सारे बंदों से खेलने के बाद भी कोई बंदा भाई को हरा ही नहीं पाता। भाई ऐसी भी क्या स्किल्स हैं आपके पास जो आपको कोई बंदा हरा ही नहीं पाता। अब इतनी लाइव स्ट्रीम करते हो, इतने बंदों के साथ खेलते हो, कोई भी नहीं हरा पाता। अब भाई कुछ बंदे कमेंट में ये बोलेंगे कि भाई उसके पास आईपैड का एडवांटेज है इसीलिए वो सबसे इजीली जीत जाता है। देखो भाई आईपैड तो मेरे पास भी, और भाई के अपोनेंट में आईपैड प्लेयर्स भी आते हैं, लेकिन भाई के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे यूज करने के बाद चाहे सामने जोनाथन ही क्यों ना हो, भाई उसे 1 सेकंड में मार देंगे। अब भाई वो ऐसी क्या चीज है जिसने भाई को इतना प्रो बना दिया है कि भाई के अपोनेंट में कोई भी हो भाई उससे इजीली जीत जाते हैं। और लाइव स्ट्रीम पे भाई के हैक साफ साफ दिखने के बावजूद भी कोई बंदा लाइव चैट में भाई को हैक कर क्यों नहीं बोलता। तो भाई इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, लेकिन भाई उससे पहले जो बंदे कमेंट में ये बोलना है ना कि भाई तू व्यूज लेने आ गया, ये लेने आ गया, तो भाई आप एक काम करो, आप यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि भाई अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो भाई मेरी वीडियो के व्यूज तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। और भाई ये बात आपको हजम कैसे हो सकती है, क्योंकि भाई मेरी वीडियोस की कदर सिर्फ उन्हीं बंदों को है जिनके साथ आए दिन स्कैम्स होते रहते हैं। तो चलो भाई इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई डोम्स गेमर भाई अब तक आपने जितना स्कैम करना था कर लिया, इसके बाद आप कोई भी स्कैम नहीं कर पाओगे। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो भाई का गेम सेंस है वो एकदम जीरो है, और जो भाई की मूवमेंट है वो भी एकदम बोट वाली है, लेकिन भाई का जो एम है वो किसी हैकर से कम नहीं है। हाँ स्क्रीन में क्या देख रहे हो भाई, हो गया भाई काम, पता लग गया लोगों को भाई तुम्हारा एम कितना ज्यादा खतरनाक है, तुम कितने उच्च लेवल के प्लेयर हो। अब तुम भाई यहाँ पर देखना, हमारे भाई आराम से जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही सामने वाला बंदा फायर देता है, अब तुम ये देखो भाई कहाँ डैमेज दे रहे हो यार। भाई बंदे को कवर से तो बाहर आने दो यार। 300 FPS है क्या तुम पे? मतलब तुमको अलग से गेम प्रोवाइड कर रहा है क्या यार 300 FPS? और भाई अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई उसने तो दे दिया होगा कवर में डैमेज, तो तुम एक काम करो, ये वाला किल देखो। वाह भैंस की टांग, वाह क्या कर दिया भाई, क्या खेलते हो यार तुम, तुम्हारी तो एक भी गोली नहीं चूकती। और भाई अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, काम करो, लो स्लोमो में देखो। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। अब जैसे ही भाई का एम बंदे के ऊपर जाता है, तुम देखोगे कि भाई का एम उसके ऊपर से हटता ही नहीं है। मतलब भाई अगला बंदा भी भाई को डैमेज दे रहा है, लेकिन उसका भी 1-2 गोली मारने के बाद एम चोक हो जाता है। लेकिन हमारे भाई तो प्रो खिलाड़ी है ना भाई, बिल्कुल उच्च लेवल के खिलाड़ी, भाई का एम कैसे चोक हो सकता है? और अभी तक तो मैंने तुम्हें भाई का ब्रह्मास्त्र दिखाया नहीं है, अब तुम जरा ये देखो। अरे भैंस की टांग भाई, मैं तो देख के ही डर गया। मतलब यार सोचो एक बार एनिमी के व्यू से कैसा लग रहा होगा। भाई आता है, लेटता है और चलो हो गया काम। भाई इतना तगड़ा एम तो जोनाथन का भी नहीं होता। लेकिन एक बात तो है, भाई अपने दिमाग का पूरा उपयोग करता है, भले ही हैक ही क्यों ना यूज कर रहा हो, लेकिन इस तरीके से यूज कर रहा है जो बंदों को पता ही ना लगे भाई ने कुछ यूज किया भी है या फिर नहीं। अब देखो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जो बंदे आमतौर पे हैक यूज करते हैं वे ज्यादातर एक ही मूवमेंट देते हैं, या तो वे ड्रॉप शॉट मारेंगे या फिर वे जंप शॉट मारेंगे। क्योंकि जब ये दोनों ही शॉट मारे जाते हैं तो एनिमी के लिए सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अगला बंदा हैक करके खेल रहा है या फिर लेजिटली खेल रहा है। क्योंकि जब ड्रॉप शॉट मारा जाता है तो ज्यादातर टाइम एनिमी का जो एम है वो चोक कर जाता है, और इसीलिए उसको लगता है कि हाँ भाई कोई नहीं मार दिया होगा। और जब बंदा जंप शॉट मारता है तो एनिमी को ऐसा लगता है कि भाई उसने सारे हेड कनेक्ट कर दिए होंगे, इसीलिए उसको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है यार, मार दिया होगा। लेकिन भाई यही तो सबसे गलत चीज है, क्योंकि इन्हीं दो मूवमेंट का फायदा उठाकर हैकर्स आपको चकमा देते हैं और आपके साथ स्कैम कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। और भाई अभी तक तो इस मैच का
जो रिकॉर्ड था वो 5-5 चल रहा था, लेकिन पता नहीं हमारे डोम्स भाई को एकदम से गुस्सा आता है और भाई पता नहीं कैसे वे अपने अपोनेंट को कुत्ते के जैसे मारने लगते हैं। और भाई इसी चीज से तंग आकर वो बेचारा बंदा मैच से एग्जिट कर जाता है, क्योंकि भाई हैकर के सामने कैसे ही खेलेगा वो, क्योंकि भाई अभी तक तो हमारे डोम्स भाई उसको फ्री किल दे रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें गुस्सा आता है और वो अपने हैक्स का प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं और अगले बंदे का कुत्ता बना देते हैं। और भाई अगर तुम्हें फ्री किल्स वाली बात भी झूठ लग रही है तो मेरे दोस्तों, मैं हर चीज का जुगाड़ रखता हूँ, हर क्लिप है मेरे पास में, ऐसे ही थोड़ा ही वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। आओ मैं तुम्हें वो क्लिप भी दिखाता हूँ जिसमें डोम्स भाई फ्री किल दे रहे हैं। अरे 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 भाई डोम्स भाई अपना एम किधर ले जा रहे हो यार, आपका एम तो बहुत ही ज्यादा पक्का है। जैसे ही बंदा सामने आता है सारी गोलियां आप उसके सीने में भर देते हो, लेकिन आप तो कुछ और ही कर रहे हो यहाँ पे। भाई बंदा लेफ्ट से निकल रहा है, आप उसको देखते हो, फायर करते हो, लेकिन उसके बाद जब आपका एम बन जाता है तो आप उसे राइट में ले जाते हो। मतलब यार फ्री किल क्यों दे रहे हो यार, सीधा 0-40 मारो ना यार बंदों को। अब हमारे भाई की एक बहुत ही बढ़िया फैंटेसी है, हमारे भाई लाइव स्ट्रीम पर से बंदों को बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ से रूम ज्वाइन करो और जिसने भी मेरे को हरा दिया मैं उसको आरपी गिफ्ट करूंगा। अब ये सुनने के बाद भाई कौन ज्वाइन नहीं करेगा यार, ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन गवाना चाहेगा। अब बंदे ज्वाइन तो करते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन फिर भाई उन्हें कुत्ते के जैसे मारने लगता है। और जब कभी तुक्के से भाई का एक काम नहीं करता और भाई एक आधे बंदे से हार जाते हैं तो भाई सुनो भाई क्या कहते हैं, 10 किल के मैचेस पे कोई रॉयल पास नहीं है अब से सिर्फ पेड वालों पे रहेगा रॉयल पास यार। अरे भाई एक काम करो ना, बंदों के मुंह पे जाके बोल दो कि भाई तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमको आरपी देने नहीं वाला, मैं सीधा स्कैम करने वाला बंदा हूँ यार, मैं क्यों दूंगा किसी को आरपी। क्योंकि भाई 10-15 साल में तो तुम एक मैच हारते हो और वो भी इसीलिए क्योंकि उस मैच में तुम्हारा एक काम नहीं कर रहा होता। और भाई फिर तुम कहने लगते हो कि जो बंदे फ्री में ज्वाइन हो रहे हैं मैं उनको आरपी ही नहीं दूंगा। भाई एक बार उस बंदे के बारे में तो सोचो यार, उस पर क्या बीत रही होगी। मतलब वो बंदा इतनी मेहनत से मैच जीता और उसको आरपी देने को मना कर दिया तुमने। और भाई चलो कोई नहीं, वो बंदा तो फिर भी फ्री में ज्वाइन हुआ था भाई, तो उनके साथ भी स्कैम करते हैं जो भाई के साथ 100 रुपए पे करके खेलते हैं। मतलब भाई तुम चाहते क्या हो बंदों से, मतलब हैक लगा के तुम खेल रहे हो, आरपी का झूठा वादा तुम कर रहे हो, स्कैम तुम कर रहे हो, पैसे तुम लूट रहे हो बंदों से। भाई कितने स्कैम करोगे आखिर। और जब बंदे इसको चैट में हैकर बोलने लगते हैं, स्कैमर बोलने लगते हैं, तो भाई उनको हाइड देना स्टार्ट कर देता है, चैनल से ही ब्लॉक कर देता है। अबे धत तेरी की, भाई मेरे को शर्म आ गई इसकी क्लिप देख देख कर। मतलब इसके क्लिप में साफ दिख रहा है इस बंदे का एम ऑटोमेटिकली बनता है और ये बहन की आंख में बता नहीं सकते, इस बंदे को शर्म नहीं है भाई। और भाई अगर तुम इस बंदे को अभी भी लेजिट समझ रहे हो, मतलब इतने सारे प्रूफ दिखाने के बावजूद भी कुछ बंदे इसको अभी भी लेजिट समझ रहे होंगे, तो भाई 2-4 प्रूफ और दिखा देता हूँ, क्या कर सकते हैं भाई, कुछ बंदों को नहीं आता यकीन। अब भाई तुम यहाँ पर देखो, भाई आराम से जा रहा होता है, भाई को अंदर से आती है टेप फायर की आवाज, और भाई देखो बंदा कहाँ पर फ्री फायर दे रहा है। अब देखो यार ये बात मेरे को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि फ्री फायर वहां दिया जाता है जहां पर बंदा निकलने वाला होता है, लेकिन हमारे भाई तो दीवारों पे फायर कर रहे हैं भाई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई का जो एम है वो दीवार पे जा क्यों रहा है, क्योंकि भाई हैक को नहीं पता होता कि भाई फ्री फायर नाम की भी कोई चीज होती है। हैक सिर्फ बंदे को ट्रेस करने का काम करता है और भाई हैक सीधा बंदे पर जाकर लग रहा है, उसे नहीं पता कि बीच में दीवार भी है, इसी वजह से वो सारी गोलियां दीवार पे फायर कर रहा था क्योंकि उसके ठीक पीछे बंदा खड़ा था। अब भाई आप लोग बोलोगे कि यार एक आधी बार गलती हो गई होगी, गलत फ्री फायर दे दिया होगा, तो भाई एक काम करो तुम दूसरी क्लिप देखो। अब यहाँ पर भी हमारे भाई सेम गलती करते हैं, उस दीवार के पीछे बंदा खड़ा है, अब भाई को फ्री फायर देना चाहिए वहां पर जहां से वो पीक करेगा, लेकिन हमारे भाई क्या कर रहे हैं, सारी गोलियां दीवार पे बजाए जा रहे हैं। अब भाई मुझे पता है कुछ बंदे क्या बोलेंगे कि भाई एक बार गलती हो जाती है, दूसरी बार भी गलती हो जाती है, तो भाई तुम एक काम करो, लो तीसरी क्लिप भी देखो। अब अगर इस क्लिप के बाद भी भाई किसी बंदे ने ये बोला ना कि वो बंदा लेजिट है, तो भैया मेरा तो हो चुका आज का, क्योंकि भाई इस क्लिप में साफ दिख रहा है वो बंदा सही जगह पे फ्री फायर देता है, लेकिन उसका जो हैक है वो बंदे को ट्रेस कर लेता है और खुद ब खुद दीवार पे गोली लगने लगती है। और भाई हमारे डोम्स भाई हैक लगाने में इतना ज्यादा माहिर है, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि हमारे भाई बीजीएमआई के अंदर हैक नहीं लगाते, बीजीएमआई का ही हैक वर्जन उठा लेते हैं। अब जरा पहले आप लोग ये फोटो देखो जिसमें आप लोगों को 2 बीजीएमआई दिख रहे होंगे। अब इसमें से जो पहले वाला है वो है बीजीएमआई का हैक वर्जन और जो दूसरे वाला है वो है लेजिट वर्जन। अब इसमें से ये कैसे पता लगाएं कि रियल कौन सा है और हैक वर्जन कौन सा है, तो भाई जो हैक वर्जन है उसके नाम से पहले येलो डॉट बना हुआ आता है और इस चीज को आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। आपके पास भी अगर मोबाइल में बीजीएमआई है तो आप उसे चेक करो, क्योंकि उसके नाम से पहले येलो डॉट कभी भी बना हुआ नहीं आता। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि डोम्स गेमर के पास जो बीजीएमआई है क्या उसमें येलो डॉट बना हुआ आता है, तो भाई उसका जवाब है हाँ। अब भाई ये जो फोटो है डोम्स गेमर की लाइव स्ट्रीम पर से उठाई गई और आप ध्यान से देख ही सकते हो कि भाई का जो बीजीएमआई है उससे पहले
येलो डॉट बना हुआ आ रहा है। तो भाई मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मेरे को कुछ प्रूव करने की जरूरत होगी। और भाई ये बंदा इतना नीच किस्म का इंसान है जो इसकी लाइव स्ट्रीम पर बोट काम करते हैं भाई उनके साथ भी इसने स्कैम कर रखा है। जब एक बोट इससे बोलता है कि भाई आपको लोग लाइव चैट पे हैकर बोल रहे हैं, भाई मेरे को कोई ऐसा प्रूफ दो जो मैं बंदों को बता सकूं कि भाई आप हैकर नहीं हो। अब अगर हमारे भाई यहाँ पर लेजिट होते तो उसे एक अच्छा सा रिप्लाई देते और कहते कि भाई तुम ऑडियंस को जाकर ये बात बोलो, लेकिन हमारे भाई तो कुछ और ही बोलते हैं। हमारे भाई उससे कहते हैं कि भाई तुम्हें ऑडियंस से बात करने की परमिशन किसने दी, तुम्हें लाइव चैट का रिप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब यार तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? जिन बंदों ने तुम्हें सपोर्ट किया, जिन बंदों के लिए तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तुम उन्हीं के सवालों का जवाब नहीं दोगे। और जब फिर से उसका बोट उससे बोलता है कि भाई जब बंदे आपको लाइव स्ट्रीम पर हैक स्पैम करने लगते हैं तो भाई मेरे को उनका जवाब देना पड़ता है, मेरे को चुप रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि भाई अगर आप लेजिट और आपको बंदे हैकर बोलते हैं तो भाई मैं आपका सपोर्ट जरूर करूंगा और उन सभी बंदों को जवाब भी दूंगा। लेकिन उस बंदे को क्या पता था कि हमारे डोम्स भाई उस बेचारे को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे डोम्स भाई उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद उसे बोट की पोजीशन पे से ही हटा देते हैं। और उस बंदे से मुझे ये बात भी पता लगती है कि हमारे डोम्स गेमर भाई ने उस बंदे को इस बात पे अपनी लाइव स्ट्रीम का बोट बनाया था कि अगर वो कुछ दिन तक उनकी लाइव चैट को संभाले रखेगा तो वो उसे आरपी गिफ्ट करेंगे। लेकिन आखिरकार होता तो वही है जो हमारे डोम्स भाई एट द एंड करने वाले थे, और वो था स्कैम। हमारे डोम्स गेमर भाई 8-10 दिन के बजाय पता नहीं कितने दिन उस बंदे से मेहनत करवाते हैं और उसके बाद उस बंदे को कहते हैं कि भाई जा, मुझे नहीं रखना तुझे लाइव स्ट्रीम के लिए बोट और मैं नहीं दे रहा तेरे को आरपी। मतलब भाई ये बंदा इतने गंदे तरीके से स्कैम कर रहा है, जिस बंदे ने इसके लिए 15-20 दिन तक मेहनत की उसको ही आरपी नहीं दी, उसी के साथ स्कैम कर दिया। तो भाई एक बार सोच के देखोगे आप लोगों को आरपी कैसे देगा और क्यों देगा? तो भाई मैं एट द एंड सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आजकल मार्केट में हर नया बंदा आकर स्कैम करने लगता है और गलती इसमें आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग लालच में आ जाते हो और स्कैम का शिकार बन जाते हो। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इन स्कैमर्स से दूर रहो, लालच में मत आओ और भाई बी अवेयर। और भाई ये वीडियो में कुछ बंदों के सपोर्ट के कारण ही बना पाया हूँ, क्योंकि भाई ये बंदा इतने बड़े लेवल पे स्कैम कर रहा था कि लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर करके बोल रहे थे। और भाई इसी वजह से मैं इन बंदों को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से पता नहीं कितने बंदों का स्कैम होने से बच जाएगा। और भाई मैं तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी हैकर दिखे तो भाई उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाओ और मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन करके जरूर बताओ, क्योंकि अगर मुझे किसी के भी खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और भाई मैं बिना सबूत के वीडियो कभी भी नहीं बनाता। तो भाई ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। अब आप बोलोगे कि भाई इस पे तो 0 फॉलोवर हैं, तो भाई वो इसीलिए क्योंकि ये मैंने नया अकाउंट बनाया है। क्योंकि भाई अगर आपको याद हो जो मैंने पिछली वीडियो वेजिटेबल के ऊपर बनाई थी, उस बंदे ने गुस्से में आके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ही उड़वा दिया। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, तूने तो मेरा इंस्टाग्राम ही उड़वाया है, लेकिन मैंने तो तेरे को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया। क्योंकि जितने बंदे तेरे को जॉर्ड वेजिटा के नाम से नहीं जानते, उससे ज्यादा बंदे तो तेरे को आज वेजिटेबल के नाम से जानते हैं। क्योंकि बेटा ये जॉर्ड फेलगन का दिया हुआ नाम है और ये तेरी जिंदगी से ऐसा चिपक गया है ना, ये कभी नहीं छूटेगा। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना, और भाई याद से एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। अब भाई मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।